हर बीतते दिन के साथ पश्चिम एशिया भीषण युद्ध की आग की ओर बढ़ता जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ युद्ध धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है और इजराइल चारों तरफ से घिरा पड़ा है। इजराइल का कट्टर दुश्मन हिजबुल्लाह भी उस पर हमलावर है। वहीं ईरान ने भी इजराइल को मिटाने की कसम खा रखी है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान अब किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा अटैक कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अब्राहम अलायंस की। ऐसे में यह जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार अब्राहम अलायंस क्या है, इजराइल ईरान के हमलों से कैसे बचेगा, इसके पीछे इजराइल की छिपी हुई मंशा क्या है। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राव। दरअसल इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल चौतरफा घिरा हुआ है। एक और हिजबुल्लाह, हूती, हमास, वहीं दूसरी तरफ ईरान, इन सब ने मिलकर इजराइल की मुश्किलें बढ़ा रखी। ऐसे में इजराइल इनसे मुकाबला करने के लिए एक नया ट्रैप बना रहा है और वो अब्राहम अलायंस के जरिए ईरान के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने की योजना बना रहा है। अब्राहम अलायंस का जिक्र अभी कुछ दिन पहले ही इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अमेरिकी कांग्रेस में किया था। दरअसल ईरान के साथ इजराइल के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे। ऐसे में पीएम नेतन्याहू इस कोशिश में है कि अगर ईरान उनके देश पर हमला करता है तो उसे कैसे कूटनीतिक तौर पर अलग थलग किया जा सके। अमेरिकी कांग्रेस में बयान देते हुए नेतन्याहू ने संकेत दिया कि यह गठबंधन मिडिल ईस्ट का नाटो होगा। नेतन्याहू ने कहा था कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने बढ़ते सोवियत खतरे का मुकाबला करने के लिए यूरोप में एक सुरक्षा गठबंधन बनाया, इसी तरह अमेरिका और इजराइल ईरान के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए मध्य पूर्व में सुरक्षा के लिहाज से एक सैन्य गठबंधन बना सकते हैं। दरअसल इजराइल इस कोशिश में है कि ईरान और उसके सहयोगियों से खतरों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन के साथ मिलकर नाटो जैसा समझौता किया जाए। इजराइल ने इसकी शुरुआत अप्रैल में हुई ईरान के हमले के बाद ही कर दी थी। अब्राहम अलायंस साल 2020 में हुई अब्राहम संधि का ही विस्तार है और इसका मकसद अरब देशों के साथ इजराइल के रिश्तों को बेहतर बनाना था। इसमें यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देश शामिल थे। अमेरिका की मध्यस्थता में हुए इस समझौते को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि कई अन्य अरब देश भी इससे जुड़ेंगे। वहीं ईरान से खतरे को भांपते हुए इजराइल चाहता है कि अब इस संधि को विस्तार दिया जाए और नाटो जैसा एक अलायंस बनाया जाए जो युद्ध की स्थिति में ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ दे। दरअसल हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ईरान समेत उसके प्रॉक्सी संगठनों में व्यापक गुस्सा है। वो किसी भी हाल में हानिया की मौत का बदला इजराइल से लेना चाहता है। यही वजह है कि ईरान की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार इजराइल पर हमला अप्रैल में हुए हमले से अलग होगा और ये इतना बड़ा होगा कि इजराइल इसे याद रखेगा। ईरान की इस धमकी को इजराइल जरा सा भी हल्के में नहीं लेना चाहता है। यही वजह है कि वो अब्राहम अलायंस के लिए अमेरिका और ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाल रहा है ताकि वो ईरान से मुकाबला कर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले। देखते रहिए दी कंट्राव। शुक्रिया। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। फ्री सेवा या मुंह मांगे इनाम का दावा करने वाले आपको गुमराह कर सकते हैं, काम नहीं। केवल एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट, स्पेशलिस्ट नौकरी, कारोबार, गृह क्लेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मनचाहा समाधान। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले। मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9627777786।